भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि से 2 दिन तक चलने वाला होली का पर्व शुरू हो जाता है और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। यानी होली के ठीक पहले 8 दिन होलाष्टक कहे जाते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, यानी कि जितने भी मांगलिक कार्य हैं इन सभी कार्यों पर इन 8 दिनों के लिए ब्रेक लग जाता है। और आपको बता दें कि होलाष्टक पर ग्रह बहुत उग्र अवस्था में होते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी पर शुक्ल, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी तिथि के दिन बुध, चतुर्दशी तिथि के दिन मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु बहुत ही उग्र स्थिति में रहते हैं। इसलिए इन दिनों भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जितना हो सके पूजा पाठ और दान करना चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए उपाय किए जा सकते हैं। और अगर ज्योतिष विद्वानों की माने तो होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने से जीवन भर बाधा आती है। शुभ या मांगलिक कार्य इन 8 दिनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक हावी होती है। और इन दिनों शादी, विवाह, सगाई, कर्ण छेदन या गृह प्रवेश आदि काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि इन 8 दिनों में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी यातनाएं दी थीं, जिसकी वजह से इन 8 दिनों को बहुत कष्टकारी माना जाता है। और इस बार होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, और होलिका दहन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, ये भी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले भक्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान अवश्य लिखें। और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, ताकि इस होली आपकी राशियों के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर आपको रिप्लाई में बता देंगे। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। 6 मार्च गुरुवार को सुबह 10:50 से और उदया तिथि के अनुसार 7 मार्च दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में इस वर्ष 7 मार्च शुक्रवार से होलाष्टक प्रारंभ होंगे और होलाष्टक समाप्त होंगे। 13 मार्च दिन गुरुवार को फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर, क्योंकि 13 मार्च गुरुवार को सुबह से लेकर रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहती है और चंद्रोदय का समय भी 13 मार्च गुरुवार को ही समाप्त होगा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। और अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि जब दोपहर में ही समाप्त हो रही है तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। और इसके अनुसार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा, यानी कि इस होली पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा और रंग वाली होली खेली जाएगी। 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। और भक्तों, पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से भद्राकाल प्रारंभ होगा, जो कि देर रात 11:26 तक रहेगा। और भद्राकाल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा और इस बार होलिका दहन किया जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 तक भद्रा पूजा का समय रहेगा। शाम 6:57 से रात 8:14 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा। इसके बाद भद्रा मुख का समय शुरू हो जाएगा, जो रात 10:22 तक रहेगा। भक्तों, दिन के समय भद्रा है, तो ऐसे में जो लोग होलिका की पूजा करने वाले हों उन्हें शाम को भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में, यानी जिस समय दहन का शुभ मुहूर्त हो उससे पहले ही, यानी दहन से कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले ही होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका का पूजन हो या दहन हो, हमेशा शुभ मुहूर्त ही करना चाहिए, नहीं तो अशुभ मुहूर्त में किया गया होलिका दहन जीवन भर कष्टों का सामना करने वाला होता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का समय 14 मार्च को
सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 3:29 पर समाप्त होगा, क्योंकि यह ग्रहण दिन के समय लगने वाला है और साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इस कारण हमारे देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर दैवीय शक्तियां का प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितने भी मंदिर होते हैं उनकी पाठों को बंद कर दिया जाता है, मंदिर के दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। सभी को होली 2025 की ढेर शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली होली की। वह किस तारीख को है, डेट को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि होली कब है, 13 मार्च या फिर 14 मार्च। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका कब मनाई जाएगी, कब खेली जाएगी और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ की प्राप्ति हो मार्च है। यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाली है, बहुत ही लाभ मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, भगवान नरसिंह देव की जय हो लिखा माता। इस साल 2025 की होली पर तीन प्रमुख चीज एक साथ आ रही है। होली है, उसे दिन भद्रा की जो चर्चा की जा रही है वह भी सही है। भद्र है होली पर और होली पर भद्र लागू भी होती है। तो किस समय होली है, किस समय जलानी है, इस बारे में जानना आवश्यक है। तीसरा ग्रहण बताया जा रहा है, अमेरिका पूर्णिमा पर होती है। पूर्णिमा पर होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी है, उसका क्या प्रभाव रहेगा वह जानना बहुत आवश्यक है। इतना बड़ा फेस्टिवल है कि उसको कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा की जाए और किस प्रकार से उसका दहन किया जाए, क्या सामग्री उसमें अर्पित कीजिए, यह सारी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो आपको होली से संबंधित, ग्रहण से संबंधित, ये भाद्रा से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि यह वेद पुराणों से संबंधित प्राचीन शास्त्रों पर आधारित चैनल है। इस पर हम जानकारी फुल प्रूफ देते हैं। पंचांग पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित, पुराने पर आधारित सभी जगह से रिसर्च होता है, इसका निष्कर्ष निकलता है, वह हम आपके यहाँ बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जानकारी होती है, वह सही, सटीक और प्रूफ होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत बातें भी काहे, पुराणों में वही हम आपको बताते हैं। उससे बचने के लिए, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय शिव शंकर, जय नरसिंह देव। जय नरसिंह देव लिखने से आपके जितने भी बुरी शक्तियां हैं वह आपसे दूर रहेगी। नजर, टोने, टोटके आदि का प्रभाव कम होगा तो अवश्य लिखें। जय नरसिंह देव लिए वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वह सार्थक प्रतीत होती है। होली का जो दहन है वह होता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो पहले यह जानना आवश्यक होता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है और उसी दिन होली का दहन किस समय किया जाएगा। होली जो है वह 2 दिन का त्योहार होती है। एक दिन होलिका जलाई जाती है, होलिका दहन होता है। यह सभी लोग दिन में होलिका की पूजा करते हैं और पूजन करने के बाद रात्रि को शुभ मुहूर्त में भद्रा रहित समय में होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा रहित समय अर्थात जिस समय में भद्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होली और रक्षाबंधन दोनों पर ही भद्रा का बहुत अधिक प्रभाव होता है। उनके लिए भद्र हमेशा लागू रहती है, सदा लघु रहती है। इसीलिए आपको भद्रा समय देखकर ही आपको होलिका का दहन करना चाहिए। अगले दिन रंगों वाली होली
जिसे धूलंडी कहा जाता है, चरांदी कहा जाता है, अलग अलग नाम से भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रति में जाना जाता है, उसे दिन रंग गुलाल आदि लगा के होली मनाई जाती है। इस प्रकार से 2 दिन का त्योहार है। और उसके बाद आता है बांसवाड़ा। बंसौड़े से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बासौदा। इसके बारे में हम अवश्य ही आपको एक वीडियो बनाकर देंगे, जिसमें विस्तृत आपको बताएंगे कि किस दिन आपको मानना है। यह बांसवाड़ा जो है ना, वह शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी ही नहीं है, बासौदा। आप कई बार होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार को भी करते हैं और कई बार आप सोमवार को भी करते हैं। तो एक विस्तृत जानकारी है जिसके बारे में हम 4 रूप से आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अभी हम केवल केंद्रित रहते हैं होलिका दहन पर। होलिका दहन की विशेष रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो होली वाले दिन आपको बड़कुलों की आवश्यकता होती है। बटकल कहते हैं, कुछ लोग गोलियां कहते हैं, बरगुला कहते हैं, अलग अलग नाम है। अलग अलग शहर में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जो कि गोबर के जो बनाए जाते हैं, अलग अलग आकृतियां होती हैं, उसमें कतर चांद और हाथी कतर, इस प्रकार से एक गोल बनाया जाता है। यह सब अलग अलग आकृतियां जो है वह बनाई जाती हैं। गोबर से उनको एक माला में पिरो लिया जाता है और उनको जहां होली का आपके इलाके में पूजन किया जाता है ना, वहां पर अर्पित कर दिया जाता है। पूजन की विधि भी आपको आगे हम बताएंगे। आरंभ कर दीजिए जिनके यहां पर बनती है। आज गांव देहात की बात करें या कुछ शहरों में भी जहां गोबर मिलता है लोगों को, तो वह लोग बनाते हैं। तो आप बड़कोले अभी बनाना आरंभ कर सकते हैं। अलग अलग आकृतियां हैं। इससे संबंधित यदि शास्त्रीय जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अवश्य ही इस वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लोगों को आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए अभी तक हमने इसकी वीडियो नहीं बनाया है कि बड़कुल्ले कब से बने हैं, कैसे बने हैं, क्या क्या बनाना है। आप चाहते हैं जानना तो आवश्यकता होती है। आजकल जो शहरों में रहते हैं उनके लिए हम बता दें कि मिल जाते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इनको मंगवा सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का यहां पर वर्णन करना उचित नहीं रहेगा। हम यहां पर डिस्क्रिप्शन में या नीचे लिंक डाल देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। वहां से आपको अवश्य है वह मिल जाएंगे। उसे दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका का जो पूजन करना है, पूजन के समय से पहले सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में क्या चाहिएगा? आपको पहले तो बड़कुल रखिएगा, उसकी माल बना लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी रखिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखेगा, एक लोटे में जल लीजिएगा, थोड़े कच्चे मूंग भी रख लीजिएगा, थोड़े से बताशे रख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें हल्दी प्रयोग करते हैं तिलक के लिए, कुछ लोग इसमें कुमकुम रोली प्रयोग करते हैं। दोनों ही उचित है। आपके यहां पर जो भी प्रयोग में होता है वह आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए।